हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति जो कि चैप्टर 1 है, इसका एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 बनाने से पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो थ्योरी है उसको जानेंगे और फिर उससे एग्जाम्पल देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 के पहले जो थ्योरी है उसमें हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिर्फ एक ही यही थ्योरी है, अपरिमेय संख्या। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए पहले आप लोग डेफिनेशन सुन लीजिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो उस प्रकार की संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पे p तथा q क्या रहे, पूर्णांक रहे और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अपरिमेय संख्या उस प्रकार की संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। इस तरह की संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए इसका कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण चलिए लेते हैं √2। चलिए √2 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम लोग √2 को p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहें तो √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2/1। लेकिन फिर ऊपर में क्या हो गया, p का मान कितना हो गया √2। ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको लिख पाए क्या p बटे q के रूप में, जहाँ पे p और q दोनों पूर्ण संख्या हो, नहीं लिख पाए क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं √3, √5। अच्छा, आप बोलेंगे कि √4 क्यों नहीं है, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 2। तो 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में है और p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो √4 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन फिर √2, √3, √5, √7 ये सारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आप लोगों को अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस एक्सरसाइज में हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। चलिए तो हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण जो है ये क्या वो है, संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। तो हम लोग एक संख्या रेखा लेंगे और उसमें से दिखाएंगे कि √2 संख्या रेखा पे कहाँ पे होगा। तो चलिए सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो लिखने में हम लोग को आसानी हो जाएगा, जो काम करेंगे उसको। हम लोग मान लिए f' x एक संख्या रेखा है, ये हमारा क्या हो गया 0, जिसको दर्शा दिए किससे, o से, और ये हमारे पास हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। तो हम लोग
क्या काम किया हम लोग, एक संख्या लेकर लिए, तो इसको लिख देते हैं। माना एक्स डैश एक्स एक संख्या रेखा है। जिसमें शून्य को ओ से दर्शाया गया है। शून्य को कैसे दर्शा दिए हैं, ओ से। अब यहाँ पे ओ एक इकाई का है। जो ओ से ए लिए है, कितने इकाई का है, एक इकाई का है। अब हम लोग को दिखाना है यहाँ पे √2 को। इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से हम लोग एक बी बिंदु से, जो कि एक इकाई का मानेंगे बी ए, ये बी बिंदु से ए बिंदु तक खींच दिए बी ए, जो कि कितने इकाई का है, एक इकाई का है, और जो कि इस संख्या रेखा के क्या है, लंब है। तो ये जो काम किस काम को लिखते हैं। अब बी बिंदु से संख्या रेखा एक्स डैश एक्स पर लंब क्या डाले हैं, ए बी डालते हैं। कितना काम हो गया। तो चलिए हम लोग ओ बी को मिला देते हैं, ठीक है। हम लोग ओ और बी को क्या कर दिए, मिला दिए। ये किस प्रकार का त्रिभुज बन गया, ओ ए बी, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या मिलेगा हमको, ओ ए पता है 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, हमको निकालना है ओ बी। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या है, ए बी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। ओ से लेकर के ए तक कितने यूनिट का माना है, 1 यूनिट का, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए से बी तक, ये भी कितना है, 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ बी बराबर, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो ओ बी कितने यूनिट का हो गया, √2। तो लोग जो ओ से बी है ये कितने यूनिट का हो गया, √2 यूनिट का। अब हम लोग एक प्रकार लेंगे, क्या लेंगे, प्रकार लेंगे। ये मैथमेटिकल बॉक्स में होता है, आप लोग सब जानते हैं। अब ओ को केंद्र मान करके, ओ को केंद्र मान करके तथा ओ बी को त्रिज्या मान करके हम लोग इसको मिला देंगे। एक चाप खींचेंगे, ठीक है, ओ को केंद्र मान लिए, बी को इस बिंदु पे, यहाँ पे प्रकार का अंतिम बिंदु रखेंगे, और ओ बी को त्रिज्या मान करके इसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा से मिला देंगे। मानते संख्या रेखा पे यहाँ पे मिला। तो ये जो दूरी है ये कितना का है, √2 यूनिट। और हम लोग प्रकार की सहायता से अगर हम लोग खींचते हैं तो हर एक बिंदु का, एक फिक्स बिंदु से हर एक बिंदु का दूरी क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पे ये केंद्र है और ये दूरी आया है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, √2। तो ये जो बिंदु होगा यही क्या कहलाएगा, √2। और यही संख्या के हम लोग √2 को दर्शा दिए कि ये कितना हो गया, √2। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। चलिए एक प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर तथा ओ बी को त्रिज्या
मानकर एक चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा को कहाँ पे मान लेते हैं, ये बिंदु जो है, ये बिंदु का नाम लेते हैं क्यू, जो संख्या रेखा को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अतः जब ये यहाँ पे प्रतिच्छेद करे क्यू पे और ये दूरी कितना है √2, ये भी दूरी कितना होगी √2 है। अतः ओ क्यू बराबर √2 इकाई है। तो हम कह सकते हैं बिंदु Q √2 को पता हम कर सकते हैं को संख्या रेखा पर दर्शाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया कि हम लोग √2 जो है उसको संख्या रेखा पे दर्शा दिए इस बिंदु से क्यू बिंदु से। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या रेखा या फिर जो लोग इसको संख्या रेखा भी सिंपली कहते हैं उसको बना लेते हैं। ठीक है, पिछला सवाल जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, फिर संख्या रेखा बना लेते हैं, बाद में हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग क्या क्या काम किए। तो मेरे पास f' x एक संख्या रेखा है जिसमें से 0 जो यहाँ पे है जिसको O से दर्शा दिए, ये 1 ले लिए, ये 2, ये 3, -1 -2 -3। तो हम लोग √2 तक वही काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं वहाँ तक जो काम किए थे, फिर से हम लिख लेते हैं। माना f' एक संख्या रेखा है जिसमें 0 को O से दर्शाया गया है। अब हम लोग को एक इकाई लेना है, वही प्रोसेस रहेगा, √2 को दिखाना रहे चाहे √3 को दिखाना रहे। ठीक है, तो दर्शाया गया है। हम लोग मान लेते हैं जो OA है एक इकाई है तथा OA एक इकाई है। यहाँ से तो दूरी कितना 1 यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं OA एक इकाई है। चलिए अब हम लोग काम करेंगे। क्या काम करेंगे, फिर से जैसे पिछला बार हम काम किए थे, बिंदु B से हम लोग क्या करेंगे, A पर लंब डालेंगे जिसका नाम क्या होगा BA। ठीक है, तो बिंदु B से संख्या रेखा f' पर लंब BA डालते हैं।
जो कि फिर से एक, जिसको लिख देते हैं शब्द में, जो कि एक इकाई का है। तो फिर से मेरे पास लंब डाल दिए हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, इसको इससे मिला देते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं OB का स्क्वायर बराबर, ये हमारा समकोण त्रिभुज में OAB में OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB 1 है, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया क्या, OB बराबर √2। ठीक है, हमको मगर चाहिए किसको दिखाना है, संख्या रेखा पे √3 को। चलिए अब आगे प्रोसेस करेंगे। अब फिर से ये मान लेंगे हम लोग C बिंदु ले लिए, और यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या करिए, लंब डाल दिए, और ये फिर से कितनी इकाई का है, 1 इकाई का है। तो इस काम को जो किए इसको फिर से लिखते हैं, हम C बिंदु से रेखा कौन सा, AB पर लंब क्या डाले हैं, CB डालते हैं। ठीक है, ये हम लोग फिर से किए। चलिए, जो कि कितने इकाई का है लिख देते हैं, जो कि 1 इकाई का है। अब चूंकि लंब डाले हैं और फिर से ये 1 इकाई का है, और यहाँ पे जब लंब डाले हैं तो 90 डिग्री कौन बनाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं इसके साथ, टेढ़ा हो गया। तो फिर से समकोण त्रिभुज कौन सा, OBC में क्या मिलेगा आपको, OB पता है, हम लोग अभी OB का मान निकालने हैं √2, ये हमारे पास कितना है √2, ये 1 है, हमको निकालना है OC। तो OC का स्क्वायर बराबर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3। OC बराबर √3 का ही हो जाएगा नहीं। अब फिर से वही काम करेंगे क्या, कि O को केंद्र मानेंगे, OC को त्रिज्या मानेंगे, और फिर से चाप खींचेंगे हम लोग नहीं। तो ये जो चाप खींचेंगे ये यहाँ पे कट किया, तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, O को केंद्र मानकर तथा OC को त्रिज्या लेकर एक प्रकार की सहायता से चाप खींचते हैं, जो संख्या रेखा को कौन सा बिंदु मान लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं Q। ठीक है, Q बिंदु पर काटती है।
ठीक है। तो बिंदु Q रूट नंबर 3 को दर्शाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः बिंदु Q रूट नंबर 3 को दर्शाता है। तो हम लोग संख्या रेखा पर रूट नंबर 3 को दर्शा दिए। यहाँ से यहाँ तक का यूनिट, ये जो बिंदु है ये क्या है, रूट अंडर 3, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये क्या है, रूट अंडर 3 है। तो लोग रूट अंडर 3 को संख्या रेखा पे दर्शा दिए। तो एक्सरसाइज में तीसरा सवाल बोल रहा है कि रूट नंबर 5 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो आप इसी प्रोसेस में अब फिर से यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे, हो जाएगा। तो ये रूट 2 हो गया, ये रूट 3 हो गया, अब की बार डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4, और फिर अब की बार डालेंगे रूट नंबर 5। अब की बार फिर से चाप लेंगे, वो त्रिज्या मानेंगे, फिर से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो आप रूट नंबर 5 को यहाँ पे कट करेगा संख्या रेखा पे, वो क्या हो जाएगा, रूट नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कर लेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज का हम लोग 2 सवाल देखेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है वो मिलकर बनी होती है किससे, अपरिमेय और परिमेय संख्या से। तो ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। क्या लिखेंगे, कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है। दूसरा है, तो ये मेरा पहला हो गया। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, अगर हम लोग संख्या रेखा पे देखें तो अनंत बिंदु होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं 0, यहाँ पे इधर 1 2 3 4, और इसमें के पीछे भी बहुत सारा संख्या होता है, और इधर -1 -2 -3 4, इधर पीछे बहुत सारा संख्या होता है। तो कोई भी नेगेटिव संख्या अगर हम लोग -1 लें तो क्या रूट m के रूप का होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। तो क्या लिखेंगे, कथन असत्य है। अच्छा, कारण देने के लिए बोल रहा है, तो कारण क्या देंगे, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक रूट m के रूप का नहीं होता है। बात समझ में आया कि हम लोग के पास जो संख्या है -1, ये m के रूप का कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कथन असत्य हो गया। फिर तीसरा देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं, वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय दोनों प्रकार की संख्या से बना हुआ होता है। तो रूट अंडर हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
तो वास्तविक संख्या जो होती है ऊपर ही देख चुके हैं किसके मिलने से बना होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, अगर हम लोग 2 ले लें, हम लोग क्या ले लें 2, तो 2 जो है ये हमारी वास्तविक संख्या है जो कि अपरिमेय नहीं है, क्या है परिमेय है, क्योंकि 2 को p/q 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, p q दोनों क्या है पूर्णांक है। तो कथन क्या हो गया, ये असत्य है। यहाँ लिखेंगे कथन असत्य है, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है ना, अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक धनात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। तो हम लोग क्या लोग इसका उत्तर देते नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे रूट अंडर 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो क्या आ जाएगा 2, जो कि ये क्या है परिमेय संख्या है। आप सिर्फ यही क्या और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रूट अंडर 9, इसका वो क्या हो जाएगा 3, ये अपरिमेय है क्या, नहीं एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 16 ये धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्गमूल है, जो कि एक फिर से क्या है परिमेय संख्या है। इस पर आपका बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिए रूट अंडर 4 जिसका वर्गमूल क्या है 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये मेरा दूसरा उदाहरण एक्सरसाइज का दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल में बोलता है कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को दर्शाइए। तो संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को दर्शाने के लिए हम बता चुके हैं 2 और 3 वाला। तो 3 वाले में फिर से हम लोग उसी तरह लंब डालेंगे, ठीक है, और फिर से मिलाएंगे और पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। रूट अंडर 3 से रूट अंडर 4 जाएगा, फिर उससे रूट अंडर 5 जाएगा, और फिर सभी प्रकार की सहायता से हम लोग मिला देंगे तो हमको रूट अंडर 5 मिल जाएगा संख्या रेखा पे। और इसका जो चौथा क्वेश्चन है, इसी में से अगर हम लोग बार बार इसी प्रक्रिया को करते जाएंगे, ठीक है, तो एक सर्पिल सांप के आकार का हमको क्या मिलेगा, एक संरचना मिलेगा जो कि देखने में सुंदर होगा, ये बता रहे हैं, ठीक है, वो भी देखने में होगा ऑब्वियसली सुंदर। तो ये हमारे पास चौथा सवाल है, ठीक है, तो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।